आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम एक पिक्चर बनाया हुआ है। ये पिक्चर बनाया क्यों है वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या करता है, पहले बता दूं। डिस्चार्ज ट्यूब का क्या काम है? देखिए, इसका मतलब होता है या इसका काम, इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो गैस होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? आयोनाइज। देखिए, हमने लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें हमने H2 गैस रखा, ठीक है, और उसको हमने जोड़ दिया हाई वोल्टेज यानी कि 10,000 वोल्ट से, ठीक है। तो 10,000 वोल्ट हमने दिया, इसका मतलब H माइनस H इज इक्वल टू 2H ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अगर H को हम सिंपली अगर आयोनाइज करें तो H, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, यही आपका इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कैथोड टू एनोड जा रही है, तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस में है? कैथोड से एनोड। तो इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड रे। अगर ये एनोड से कैथोड आती तो हम इसको एनोड रेस कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे किसमें? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हमने इसका डेंसिटी 10⁻² टू 10⁻³ मिलीमीटर हर्ट्ज लिया, ठीक है। तो हमने देखा कि आयोनाइज होगा तो किसमें टूटेगा। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस माइनस लिखने से अच्छा है। अब आपको बता दें, आप जैसा कि जानते हैं कि सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, और ऑपोजिट चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल करेगा एंड ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। देखिए, अब कैथोड रेस क्या कहते हैं? अगर आपसे डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो आप कह दीजिएगा कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन? नेगेटिव चार्ज के, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लिखना बहुत जरूरी है। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज कैथोड रेस, ठीक है। देखिए, इसको कैथोड रेस क्यों कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रही है ना, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ आ रही है, इसलिए इसको कैथोड रेस कहा जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, किसी कैथोड रेस की। देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया गया कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। Properties of cathode rays। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है आपका, इट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ऐसा हमने फिगर बनाया था तो हमने इलेक्ट्रॉन को, ऐसा तो नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया था, ठीक है। तो ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन में। पहला आपका इट, या इट इज लिखने से अच्छा है, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है।
डायरेक्शन की बात करें क्या होता है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, एनोड क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। हम अभी पॉजिटिव चार्ज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताएंगे तो हम आपको एनोड रेज भी बताएंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्शन हो गया। अब आता है कि कैथोड रेज को हम सीआर से लिख दे रहे हैं, रोटेट्स अ मेटल व्हील। क्या करता है, मेटल व्हील को रोटेट करता है। अगर रोटेट करता है इसका मतलब उसके पास मास है। दैट मीन्स it has mass। चौथा पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, आपको होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -28 ग्राम लिख दीजिए, या इसको आप 9.1 इंटू 10 का पावर -31 ग्राम लिख दीजिए। दोनों सेम है, केजी, सॉरी केजी, -31 ग्राम केजी। अब देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, इसका होता है आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। आपने क्लास 10 के फिजिक्स में चैप्टर 1 में प्रूव किया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ज। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। ये क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है आपका, इफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है। इफेक्ट क्या करता है, व्हाइट टू ब्लैक, यानी कि व्हाइट चेंज इनटू ब्लैक, व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करता है। अब देखिए ये जो पढ़ा वो मान लीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हम 7वां टॉपिक बताने वाले हैं, जो 7वां पॉइंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट है आपका E अपॉन M रेशियो। अब ये E अपॉन BVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। E अपॉन M रेशियो क्या है, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन M, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी पे बात करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.75 इंटू 10 का पावर 11, ठीक है, कूलम केजी, कूलम पर केजी, अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए 8वां पॉइंट, E अपॉन M रेशियो जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल गैसियस स्टेट। सभी गैसियस स्टेट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बात करें 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट कहता है वैल्यू ऑफ EM रेशियो, वैल्यू ऑफ E अपॉन M रेशियो। अब ये वैल्यू ऑफ EM या E अपॉन M रेशियो होता है, या वैल्यू ऑफ E upon M doesn't depend upon natures, doesn't depends upon depends upon नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, 10वां पॉइंट, वैल्यू ऑफ E अपॉन M रेशियो डिपेंड अपॉन
हमने आपको बताया था फिगर में वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज ऑफ अ बैटरी ऑफ अ सेल लिख दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। देखिए हमने बताया ईएम रेशियो, कहने का मतलब ये है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 into 10 का पावर 28 ग्राम लिख दीजिए, या 9.1 into 10 का पावर -31 केजी लिख दीजिए, हमने केजी में लिया तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 1.75 into 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। अब आठवां पॉइंट है आपका E upon M रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सभी गैसियस स्टेट्स के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ E upon M डजंट डिपेंड, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। ये हो गया आपका E upon M, कुछ प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की। अब बात करते हैं हम जो इसी में जो लास्ट टॉपिक हमारा यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं करें, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया कि E upon M रेशियो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। E upon M इज इक्वल टू V, E इज इक्वल टू mv, mv यानी कि मूविंग मास ऑफ अ पार्टिकल्स, ठीक है, मूविंग मास ऑफ अ पार्टिकल्स। देखिए E upon M रेशियो दिया हुआ था इज इक्वल टू V एंड E इज इक्वल टू mv, ठीक है, और वेयर, ठीक है, या इससे एक फॉर्मूला भी बता देते हैं, हमको लग रहा था अभी नहीं बताना चाहिए था लेकिन जरूरी आ गया। देखिए mv हमने आपको बताया मूविंग मास ऑफ अ पार्टिकल रेस्ट स्टेट में, रेस्ट मास अपॉन mv यानी कि रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वेवलेंथ, 1 माइनस वेवलेंथ अपॉन c का होल स्क्वायर, 1 माइनस वेवलेंथ अपॉन c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका क्या, E अपॉन E को हमने mv लिख दिया और mv इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वेवलेंथ बाय c अपॉन 2, ठीक है। देखिए वेयर m क्या है, सब किसी को बताएंगे हम कि क्यों लिखा, कैसे लिखा। m है आपका मूविंग mv मास ऑफ अ पार्टिकल्स एट रेस्ट, ठीक है, सॉरी ये v होगा, v बाई c। अब v क्या आपका, v आपका वेलोसिटी, और c को तो आप 10वीं क्लास से जानते आ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू होता है 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने आपको कुछ चीज बताया, अब हमने आपको कुछ रिलेशन बताया रहा हूं, जैसे कि हमने आपसे बताया वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ऑलवेज वोल्टेज जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से छोटा होगा। देखिए अब दूसरी बात वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी इनवर्सली बाद में बताऊंगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, किसके, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो इसका मतलब वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। देखिए m भी, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वोल्टेज, E अपॉन m रेशियो, अच्छे से लिख देना, E अपॉन m रेशियो
किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट टू प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। हमने आपको पहले बता दिया था, लेकिन कुछ चीजें समरी यही है कि E अपॉन एम रेशियो क्या आपका चार्ज ऑफ, E क्या आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E अपॉन एम रेशियो नेचर ऑफ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। यही आपका समरी, ठीक है। तो तब तक टिल देन टाटा बाय बाय।